दोस्तों, मनरेगा संविदा कर्मियों के साथ शोषण बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे विकासखंड हैं, जनपद हैं जहां 18-18 महीने तक का मानदेय आज की डेट में लंबित है, बकाया है। जबकि सरकार ने 144 करोड़ 130 करोड़ 2 किस्तें जारी की प्रशासनिक मद में, जो कंटीजेंसी की अतिरिक्त थी, जिससे सभी मनरेगा संविदा कर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान हो जाना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और दूषित मानसिकता के चलते अभी तक इन बेचारे संविदा कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। इसी से परेशान होकर अभी एक विकासखंड है तिनौता, जहां पर ग्राम रोजगार सेवकों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी और उसका ज्ञापन सरकार संबंधित जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। ज्ञापन देने के बाद जिले में हड़कंप मच गया, पूरा शासन प्रशासन की सांसें फूल गई और ग्राम रोजगार सेवकों के आगे झुकना पड़ा। खंड विकास अधिकारी ने माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न करने की बात कही। साथ ही फरवरी 2025 तक का पूरा बकाया मानदेय का एफटीओ कराया। आप लोगों द्वारा जो ट्विटर अभियान किया जा रहा था, उसको भी सरकार ने संज्ञान में लिया और अधिकारियों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई। साथ ही अब जितने संविदा कर्मियों का बकाया मानदेय अवशेष रह गया है, उसके लिए पूरे विकासखंडों से जानकारियां मांगी हैं, सूचना मांगी है 3 दिन के अंदर। तो उम्मीद है कि अगला फंड जल्दी से जल्दी रिलीज होगा और आप लोगों के बकाया मानदेय का भुगतान हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर ऐसी विसंगतियाँ बनी हुई हैं मनरेगा संविदा कर्मियों के मानदेय को लेकर। तो आप लोगों को भी इस तरीके का संघर्ष आंदोलन करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप लोगों के बकाया मानदेय के महीनों की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर सरकार पर बहुत ज़्यादा भारी भरकम फंड का बोझ बढ़ेगा और शायद तब ये चीज़ें पूरी करवाना आसान काम ना रहे। इसलिए अभी से आप लोग मिलकर के सहयोग करिए, आंदोलन करिए, अपनी जायज़ मांगे सरकार तक पहुंचाते रहिए, चाहे ट्विटर हो या अपने क्षेत्रीय सांसद विधायकों के माध्यम से ज्ञापन भेजते रहिए सरकार तक और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 4 महीने से ज़्यादा बकाया है ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में, जो काफ़ी शर्मनाक स्थिति है। बहुत सारे ऐसे त्यौहार रहे, चाहे हिंदुओं के हो या मुस्लिमों के, अभी तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने ज़्यादा दिनों के बाद भी ना बकाया मजदूरी का भुगतान हुआ है, ना सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान, जो भी ग्रामीण विकास विभाग मंत्री हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि वो अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, कोई सरकार की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कब तक आने वाला है। तो ये सरकार की लापरवाही है। अगर कोई विसंगतियाँ हैं, कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उनको कम से कम टाइम देना चाहिए, अवगत कराना चाहिए या कुछ फंड जारी करके सांत्वना देनी चाहिए, ताकि जीविकोपार्जन मनरेगा श्रमिकों का भी चलता रहे और मनरेगा योजना भी जीवंत रहे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे विकासखंड हैं, जनपद हैं, जहां ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिला है, 18-18 महीने का बकाया है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग अपना संघर्ष भी नहीं करना चाहते हैं, आंदोलन भी नहीं करना चाहते हैं। वो आपके बकाया मानदेय आपकी मेहनत की कमाई है, किसी की खैरात नहीं है, जो आप अधिकारियों से डर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अपना हक अपने तरीके से लीजिए। जैसे बहुत सारे विकास खंडों में, जनपदों में ग्राम रोजगार सेवकों ने अपने हक को छीना है। अगर आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आप सरकार पर यही मतलब आप लोगों का यही मैसेज जाएगा कि आप लोग मनरेगा भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे, वहाँ से कमाई कर रहे होंगे, इसलिए आपको मानदेय की नहीं पड़ी। और ये सही भी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मानदेय पर जीवित हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो आप बिना मानदेय के कैसे काम चला सकते हैं। सरकारी महकमे में आप देख लीजिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसका 1 महीने वेतन रुक जाए, फिर क्या होता है, पूरे विभाग में हड़कंप मच जाता है। शिक्षा मित्रों का मानदेय किन्हीं कारणवश नहीं बन पाया था। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जब होली का त्यौहार आने वाला था, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी महोदय ने रात्रि में ऑफिस खुलवा करके, ट्रेजरी खुलवा करके उनके मानदेय का भुगतान कराया था। लेकिन आप लोगों के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, चिंता का विषय है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ वायरल हो रही हैं, फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें मनरेगा भ्रष्टाचार की कहानी जग जाहिर हो रही है।
बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट ग्राम प्रधान हैं, ग्राम रोजगार सेवक भी हो सकते हैं, महिला मेटे हैं। महिला मेटे तो एक प्यादा बनाई गई हैं ग्राम प्रधानों द्वारा, जिसके चलते उनके कंधे पर रखकर बंदूक दागी जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। अभी क्रिकेटर मोहम्मद शमी हैं, उनकी बहन की सास जो है वो ग्राम प्रधान है। उन्होंने मोहम्मद सिराज के बहनोई और उनकी बहन के देवरों पर मनरेगा मजदूरी किस तरीके से चढ़ाई, जिस पर 5-6 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जबकि कोई LLB कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, इस तरीके के खानदान से बिलोंग रखते हैं, परिवार से ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये समस्याएं हैं, आप इन चीज़ों को समझिए। मनरेगा योजना को बदनाम करने की साजिश भी की जा रही है। एक तरफ मनरेगा मजदूरी रोकी गई है, दूसरी तरफ मनरेगा को बदनाम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग जानकर भी चुप ना रहें। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनका सहयोग ना करिए, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, ताकि मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो भारत के लिए वरदान साबित हुई है विगत कई वर्षों से, कई दशकों से, ग्राम पंचायतों में रोजगार के अवसर प्रदान किए, मनरेगा मजदूरी देकर के श्रमिकों का पलायन रोका, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी परिसंपत्तियां निर्माण कराई, जिससे आवागमन में लोगों को सुविधा हुई, जल संचयन, संवर्धन इत्यादि में आप लोगों ने काम कराया। वृक्षारोपण जैसी महत्वपूर्ण योजना मनरेगा योजना के द्वारा कराई गई। ऐसी ही बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं भविष्य में भी काम करती रहें। इसलिए आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, अपने मानदेय के लिए लड़िए, मनरेगा श्रमिकों के बकाया मानदेय के लिए लड़िए, तभी आप लोगों का काम हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।